सभी का यूट्यूब एजुकेशन चैनल स्टूडेंट्स की हेल्प पर SKH। आज के इस वीडियो में हम करेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब। बेसिक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया या आपने नहीं समझा है तो आगे ग्रामर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फॉर्म ऑफ वर्ब मेनली 5 टाइप की होती हैं। यहाँ पर हम 3 ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वही उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ में आती हैं। वर्ब की बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट, पास्ट फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है और प्रेजेंट टेंस में इसका यूज़ किया जाता है और इन्फिनिटी के साथ भी इसका यूज़ किया जाता है या फिर मॉडल के बाद भी इसको यूज़ किया जाता है। जैसे वी लिव इन दिल्ली। लिव क्या है, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है और बेस फॉर्म में है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, और यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू यानी इन्फिनिटी के साथ यूज़ की गई है। या फिर किसी मॉडल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। जैसे आई कैन डू इट, तो डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डिड डन। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस के केस में यूज़ की जाती है। ही बॉट ए न्यू कार यस्टरडे। बॉट का है यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ की जाती है? परफेक्ट टेंसेज के अंदर, चाहे परफेक्ट प्रेजेंट का हो या पास्ट का या फ्यूचर का। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई डिनर, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में फिनिश्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को शो कर रहा है। फॉर्म ऑफ वर्ब मेनली टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे टेंस करते हैं। इट वाज मेड इन अमेरिका, पैसिव फॉर्म है। वाज के साथ मेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है पैसिव सेंटेंस के अंदर। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है वो आईएनजी फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। इसको बनाने के लिए सिर्फ अगर एंड में ई आ रहा है तो मोस्टली ई को हटा दिया जाता है। जैसे लिविंग और आईएनजी लगा दिया जाता है, और लर्निंग अगर ई नहीं है तो डायरेक्टली आईएनजी लगा के वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाई जाती है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर फॉर्म होती है बेस फॉर्म का। जैसे लिव की सिंगुलर फॉर्म क्या है, लिव्स, तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। लर्न्स की क्या है, लर्न्स, इसके एंड में एस लगा देंगे। तो यहाँ पर हम इन तीन को ही डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं इसके टाइप। फॉर्म ऑफ वर्ब के दो टाइप होते हैं, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वे वर्ब होती हैं जो फिक्स पैटर्न को फॉलो करती हैं। तो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, एंड में जो बेस फॉर्म होती है उसके ईडी एंड जोड़ना होता है। तो हम रेगुलर वर्ब की पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। कॉल के एंड में ईडी लगाया तो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हमें मिल गई। एंड, एंडिड, एंडिड। जंप, जंप्ड, जंप्ड। ओपन, ओपनड, ओपनड। वेट, वेटिड, वेटिड। एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड। तो ये एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, इसलिए ये रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। रेगुलर वर्ब में दूसरा केस क्या है, यदि बेस फॉर्म रेगुलर वर्ब में ई से एंड हो रही है तो फिर ईडी लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम डी लगाएंगे वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए। जैसे अराइव, अराइव जो है ई में एंड हो रहा है तो ईडी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डी लगाएंगे। अराइव्ड, अराइव्ड। हेट, हेटेड, हेटेड। लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। क्लोज, क्लोज, क्लोज्ड। कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, जैसे इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड। नेम्ड, नेम्ड, नेम्ड। ये इसका दूसरा टाइप हो गया। एक टाइप और करते हैं रेगुलर वर्ब का। अगर बेस वर्ब वाई में एंड हो रहा है, ठीक है, जैसे वाई है इन सभी के एंड में, लेकिन वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इंग्लिश में 5 ही वोवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, बाकी सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। अगर आपकी बेस वर्ब रेगुलर की बात कर रहे हैं, वाई में एंड हो रही है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो कैसे चेंज करेंगे उसको, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वाई को आई में चेंज करेंगे और उसके साथ ईडी लगा देंगे। लगाना हमने ईडी ही है, ठीक है, रेगुलर वर्ब में। तो ड्राई का ड्राइड, ड्राइड कैसे बनाया, वाई को आई में चेंज किया, क्यों किया, क्योंकि वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, और आई, वाई को आई में चेंज करके ईडी लगा दिया। उसी प्रकार से ट्राइड, फ्राइड, और आइडेंटिफाई में भी क्या है, एफ वाई है, तो यानी कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, तो वाई को आई में चेंज किया और ईडी लगा दिया। आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड। ब्यूरी, ब्यूरिड, ब्यूरिड। स्टडी, स्टडी, स्टडीड। तो ये थी हमारी रेगुलर वर्ब। इसके 3 केस हमने किए।
ध्यान हमें ये रखना है कि वाई से पहले क्या होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट। पीछे भी हमने किया था एक केस, अगर आपको याद है तो, एंजॉय। एंजॉय में क्या है, वाई से पहले क्या है, ओ है। तो हमने वाई को आई में चेंज नहीं किया था क्योंकि वाई से पहले एक वोवल था, तो डायरेक्ट हमने ईडी लगाया। ईडी क्यों लगाया, क्योंकि रेगुलर वर्ब का केस था। अब बात करते हैं इरेगुलर वर्ब की। इरेगुलर वर्ब रेगुलर वर्ब के उल्टा फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं, तो इनको याद करने के लिए हम ग्रुप्स बनाएंगे क्योंकि इनका फिक्स पैटर्न नहीं है। पहला ग्रुप वो है जिसके अंदर सभी फॉर्म सेम होती हैं, जैसे बैट बैट बैट, कोस्ट कोस्ट कोस्ट, हिट हिट हिट, हर्ट हर्ट हर्ट, पुट पुट पुट, क्विट क्विट क्विट। एग्जामिनर आपको कैसे देगा, हिट हिट करके दे देगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये आपको याद रखनी है कि सभी फॉर्म इसकी सेम होती हैं। इसमें मैंने एक ग्रुप और बनाया है, कट। कट 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 रहेगा, इसी के साथ अगर कट किसी के लास्ट में आ रहा है जैसे अंडर कट, तो अंडर कट के भी फॉर्म सेम रहेंगे। कास्ट का भी सेम रहेगा, कास्ट कास्ट कास्ट। उसी प्रकार से ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, मिडकास्ट और टाइप कास्ट का भी सभी फॉर्म सेम रहेंगी। फिट की सभी फॉर्म सेम रहेंगी, उसी प्रकार से रेट्रोफिट की सभी फॉर्म भी सेम रहेंगी। लेट की, लेट 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 होता है तो सबलेट 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 रहेगा। सेट 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 होता है क्योंकि सभी फॉर्म सेम है, तो रीसेट रीसेट, टाइप सेट और अपसेट की सभी फॉर्म सेम रहेंगी। ये था हमारा पहला ग्रुप इरेगुलर वर्ब का। इरेगुलर वर्ब रेगुलर वर्ब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इरेगुलर वर्ब में ग्रुप 2 है, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल ही सेम होंगे। ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, कैच कॉट कॉट, कीप केप्ट केप्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। सेंड सेंट सेंट, टीच टॉट टॉट, थिंक थॉट थॉट, फाइंड फाउंड फाउंड, हैव हैड हैड। यहाँ पर हैव हैड हैड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। हियर हर्ड हर्ड, मेक मेड मेड, विन वन वन। तो इसके अंदर ग्रुप 2 में क्या है, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। तीसरे ग्रुप की बात करते हैं इरेगुलर वर्ब में। ये काफ़ी ट्रिकी केस है, इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम रहती हैं और सेकंड फॉर्म में चेंज आता है। कम, केम, कम, यानी पहला और तीसरा सेम रहता है, यानी बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल सेम रहेंगे और जो पास्ट है वो चेंज होकर आएगा। तो इस प्रकार ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में। मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से अपीयर होते हैं। कम केम कम, आपको कम लगा के दे देगा या केम लगा के दे देगा कम की जगह। बिकेम बिकम, बिकम बिकेम बिकम, रन रैन रन। फोर्थ ग्रुप की अगर बात करें तो सभी फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं। फोर्थ ग्रुप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला है बी वाज बिन या बी वर बिन। बी क्या है, इजमारी होता है, तीनों ले सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इजमार, वाजवर और बीन। बिगिन बिगेन बिगन, ब्रेक ब्रोक, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, चूज चूज चूजन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले में डबल ओ है, फिर सिंगल ओ है, फिर एन लगा दिया। डू डिड डन, ईट एट ईटन, फॉल फेल फॉलन। जैसे फॉल और फेल में कंफ्यूज कर देगा आपको, फर्स्ट कौन सी है और सेकंड कौन सी है। गो वेंट गॉन, सी सा सीन, स्विम स्वैम स्वम, टेक टुक टेकन, राइट रोट रिटर्न। इस प्रकार से हम अलग अलग ग्रुप बनाकर इनको याद रख सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आएगी, सेकंड कौन सी और थर्ड कौन सी आएगी। और ये सभी फॉर्म्स जो हैं टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे टेंस करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इसको की पीडीएफ आपको चाहिए तो भी वो आप कमेंट में बताएं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।